So hello students, here we are talking about the story of class 10th, a triumph of surgery. इसका मतलब है ट्रायम्फ माने विक्ट्री या फिर सक्सेस। तो सर्जरी का क्या यहाँ पर सक्सेस होता है। यहाँ पर सर्जरी का मतलब वो नहीं है जो आपके ब्रेन में आ रहा है, मतलब ऑपरेशनल कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर सर्जरी एक प्रकार का क्या है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। आप मेडिकल को मान सकते हैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर मेडिकल दिया जाता हो, ठीक है ना, वेट के जरिए। तो वो सर्जरी है, वो एक प्रकार की शॉप है, ठीक है ना। तो उस सर्जरी का क्या ट्रायम्फ होता है, क्या सक्सेस होती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जेम्स हेरियट ने लिखा है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको मजा आएगा। यहाँ पर एक डॉग है ट्रिकी, जिसको उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो बहुत खाना खिला देती है, ओवरफेड कर देती है और वो बीमार हो जाता है। और इसीलिए वो अपने वेट से बात करती है, मतलब जो एनिमल का डॉक्टर होता है, अपने सर्जन से बात करती है। तो क्या वो ऑपरेशन जो उसके ऊपर वर्क करता है वेट, क्या वो ठीक हो पाता है, और ये जो डॉग है वो अच्छी तरह से रिकवर हो पाता है बीमारी से या नहीं। तो हम वो इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे, चैप्टर को कवर करना है कम टाइम में। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. कहने का मतलब है I was worried about Tricky this time. इस समय पर मैं बड़ा चिंतित था ट्रिकी के लिए। मैंने अपनी कार रोकी और मैंने देखा गली में उसकी मिस्ट्रेस के साथ में, उसकी जो मालकिन थी उसी के साथ में था ट्रिकी। और मैं उसे देखकर बड़ा हैरान था, उसके अपीयरेंस को देखकर बड़ा हैरान था। क्यों? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। कहने का मतलब है वो बहुत मोटा हो गया था, ब्लोटेड हो गया था, जैसे कि ब्लोटेड सॉसेज होता है। सॉसेज क्या है, एक डिश है जिसमें मीट रख दिया जाता है और चारों तरफ से थोड़ा सा हर एक कॉर्नर पर मान लो कि लेग टाइप का कुछ निकाल दिया जाए, तो उस प्रकार का हो गया है। कौन? ट्रिकी। ट्रिकी मोटा हो गया, एक डिश जैसा हो गया पूरा मोटा सा। ऐसे मानो कि ये डिश है और हमने इधर टांगे निकाल दी हैं ऐसे करके। सो ये सॉसेज है, एक प्रकार का डिश। ओके, आगे दे रखा है His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaw. कहने का मतलब उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हो गई हैं, रेडिश हो गई हैं, उनमें ब्लड शॉट्स हैं, है ना, लाल सी पड़ी हुई हैं। एंड र्यूमी, र्यूमी का मतलब क्या है, आंखों से, कहने का मतलब है बहुत ही चिपचिपा मटेरियल निकल रहा है। देखा ना आपने, स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, वो सामने ही देखे जा रहे हैं। हिज टंग लूल फ्रॉम हिज जॉ, और उसके जबड़े से जो जीभ है वो नीचे लटकी हुई है। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriot. He seemed to have no energy. अब जो मिसेस पंफ्रे हैं, मतलब जो मिस्ट्रेस हैं, उनका नाम क्या है, मिसेस पंफ्रे। तो मिसेस पंफ्रे बोलती हैं, वो रुकती हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो बताती हैं ही वाज सो लिस्टलेस, वो बड़ा लिस्टलेस हो गया था, मतलब कुछ कर नहीं रहा था मिस्टर हेरियट। तो जो जिन्होंने कार रोकी है तो वो उनका नाम क्या है, मिस्टर हेरियट। तो मिस्टर हेरियट से बता रही होती हैं कि ये बड़ा लिस्टलेस हो गया था, बड़ा लेजी, ऐसा लग रहा था इसमें कोई एनर्जी नहीं बची। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो जो पंफ्रे हैं, मिसेस पंफ्रे, वो बोलती हैं कि मुझे लगा कि ये शायद माल न्यूट्रिशन की कमी की वजह से पीड़ित है। माल न्यूट्रिशन मतलब एनर्जी की कमी, प्रोटीन्स की कमी, खाने की कमी। तो उसे अच्छा पोषण नहीं मिल रहा शायद, इसलिए उससे ये पीड़ित है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो इसीलिए जो मिसेस पंफ्रे हैं वो उसको लिटिल एक्स्ट्रा कुछ खाने के लिए दे देती थी, जिससे कि उसमें एनर्जी आ जाए। सम मॉल्ट, कॉल लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। कहने का मतलब कुछ माल्ट दे देती है। माल्ट मतलब जो आपका सीफ होता है, आप जानते हैं इसको, मेज। तो माल्ट शुगर दे देती है। कॉड लीवर ऑयल फिश ऑयल होता है, उसे दे देती है। 1 बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, रात में हॉर्लिक्स भी दे देती हैं सोते समय पर उसे सोने के लिए। नथिंग मच रियली, और क्या बोल रही हैं, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब इतना सारा चीज दे दिया। कॉड लीवर ऑयल दे दिया जो फिश ऑयल है, माल्ट शुगर दे दी, ठीक है। तो ये हाईली प्रोटीनिशियस आपके आइटम्स हो जाते हैं। हॉर्लिक्स भी दिया जाता है, और उसके बाद भी जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बोल रही हैं कि नथिंग मच रियली, कुछ ज्यादा नहीं। तो ये एक प्रकार का ऑक्सीमोरन हो गया है ना, विरोधाभास अलंकार।
एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब जो मिस्टर हैरियट है वो पूछ रहे हैं, जैसा मैंने तुम्हें बताया था क्या तुमने मिठाइयों को कम किया? कहने का मतलब मिठाई खाना खिलाना बंद किया इसको। ओ आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने थोड़ा किया था, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। लेकिन मुझे बहुत ये कमजोर लग रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ा रिलेंट होना पड़ा। आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव आई क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो क्योंकि इसको क्रीम केक्स बड़े पसंद हैं, चॉकलेट भी बड़े पसंद हैं, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, इसीलिए मैं इसे रोक नहीं सकी, मैंने मिठाई वगैरह इसको खिलाई, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। कहने का मतलब है फिर से हैरियट उस कुत्ते की तरफ देख रहे होते हैं। दैट वॉज ट्रबल, और वही मुसीबत वाली बात होती है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का सिर्फ एक ही गलती थी, वो क्या थी? लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो कभी भी खाने को मना ही नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, मतलब रात और दिन के समय पर, किसी भी समय पर वो कोई भी मील खा सकता था, मतलब उसे खाना दे दो वो खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन, और मैं सोच रहा था उन चीजों के बारे में जो मिसेस पम्फ्रे ने बताई नहीं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वेल, ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। अब देखो, तो कहने का मतलब है जो हैरियट है वो पूछ रहे हैं क्या तुम्हें उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज करा रहे हो, डेली वॉक करा रहे हो? तो बोलती हैं कि हाँ तुम देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी वॉक वो मेरे साथ में। बट हॉजकिन, हॉजकिन कौन है? एक गार्डनर है, मिसेस पम्फ्रे का गार्डनर। मिसेस पम्फ्रे कौन है? रिच रिच लेडी है। हैज बीन डाउन विद लंबेगो, अब क्योंकि जो गार्डनर है इनका हॉजकिन, उसे बीमारी हो गई है, कौन सी? लंबेगो। लंबो क्या है? क्या आपका जो बैक पेन हो जाता है, बैक पेन, लोअर पेन, उसे ये बीमारी हो गई है, बैक पेन हो गया, लंबेगो हो गया है। सो देयर हैज बीन नो वन रिंग थ्रोइंग लेटली, तो वहां पर कोई है नहीं। देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, कहने का मतलब है उस ट्रिकी के लिए अब रिंग नहीं फेंकी जा रही है। आप देखते हैं ना, गेम खिलाने के लिए रिंग का यूज करते हैं डॉग्स के लिए। तो ये मिसेस पम्फ्रे हैं और ये हैं मिस्टर हेरियट। और ये ट्रिकी दिखाई दे रहा होगा है ना, बिल्कुल सॉसेज टाइप का है, टांगे निकली हुई हैं और जीभ लटकी हुई है। I tried to sound severe. Now I really mean. If you don't cut his food right now and give him more exercise, he's going to be really ill. तो अब बोलते हैं वो थोड़ा सा गंभीर तरीके से, बोलते हैं मेरा मतलब ये है, यदि तुमने अभी भी फूड को कम नहीं किया, खाना कम देना स्टार्ट नहीं किया और एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये बिल्कुल सीवियरली तरीके से बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो बोला जा रहा है कि तुम्हें बिल्कुल अपने हृदय को थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना है और अच्छी तरीके से, मतलब डाइट को बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मतलब डिटरमिन तरीके से आपको जो डाइट है उसको फॉलो करना है। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, अब जो पम्फ्रे हैं, मिसेस पम्फ्रे, वो अपने हाथों को रंग करती हैं। ओ आई विल, तो बोलती हैं सहलाती हो कि हाँ मैं करूंगी मिस्टर हेरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे लगता है कि तुम ठीक ही कह रहे हो। बट इट इज सो डिफिकल्ट, हाँ ये काफी डिफिकल्ट भी है। सो वेरी डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट है, मतलब बहुत कठिन, ये कठिन होगा इसको खाना ना देना। सी सेट ऑफ, फिर वो आगे चलने लग जाती हैं, हेड डाउन अलोंग द रोड, रोड की तरफ, एज इफ डिटरमिन टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, जैसे मानो ऐसे गई हैं जैसे कि ये जो नियम इन्होंने बोले हैं, मतलब स्ट्रिक्टनेस, ये तुरंत ही फॉलो करने लग जाएंगी। मतलब जो अभी जो डिटर्मिनेशन बोला है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इतनी डिटर्मिन है जैसे कि उस उन नियमों को अभी ओबे करने लग जाएंगी। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. तो मैंने देखा कैसे, मतलब जो कंसर्न था, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग हिज लिटिल ट्वीड कोट, जो उसका कोट है वो उसकी उसकी तरफ से वो टॉटर करते हुए बाहर था, मतलब दूर से दिखाई दे रहा था कि देखो आपका जो ट्रिकी है, ट्रिकी आप देखेंगे वो अपने ट्वीड कोट में से कैसे निकला हुआ था, उसके पैर कैसे निकले हुए थे। अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, कैसे चल रहा था वो, टॉटर का मतलब होता है चलने वाला। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट, और ऐसे कोट्स का ट्रिकी
ट्रकी के बहुत सारे कोट्स हैं, मतलब पूरा वार्डरोब है, एक अलमीरा है जो ये कोट पहना हुआ है, एक ट्वीड कोट पहना हुआ है। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, कहने का मतलब है कोल्ड वेदर के लिए कोट अलग होगा, रेन कोट के लिए कोट अलग है। ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, कहने का मतलब है वो उसी प्रॉब्लम के साथ में चलता रहा। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हैड बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, कहने का मतलब है मैंने ये सोचा था कि ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, ये मैंने सुना मिसेस पम्फ्रे से। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कहने का मतलब कुछ ही दिनों में जो मैं सोच रहा था मिसेस पम्फ्रे की तरफ से कॉल आ गई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, वो बड़ी परेशान थी। ट्रकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, तो बोल रही हैं कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस को भी वो रिफ्यूज कर रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इसके अलावा क्या है उसे वॉमिटिंग आ रही है, वॉमिटिंग अगेन अगेन अगेन, वो क्या कर रहा है वॉमिट, उल्टियां आ रही हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग, कहने का मतलब है वो अपना पूरा समय कपड़े पर बैठे हुए, जो मैट्रेस है उस पर लेटे हुए बिता रहा है, पेंटिंग हाफते हुए। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना ही वो चलना चाह रहा है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और जो मिस्टर हेरियट है उन्होंने तो पहले से ही प्लान बना रखा था, उन्हें तो पता ही था, क्योंकि इनके क्या थे वेट थे, ये यहीं पर डॉक्टर मतलब इनके यहाँ आते रहते थे, उन्हें पता है कि ट्रकी की कंडीशन कैसी हो गई है, तो उन्होंने पहले से ही एडवांस में प्लान बना लिया, योजना बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट रिड ऑफ आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, तो जो अकेला जो तरीका था इसको सही करने का, जैसे कि ट्रकी सही हो सकता था, वो क्या था, घर से बाहर निकाला जाएगा कुछ समय के लिए ट्रकी को। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, और हैरियट ने सजेशन क्या दिया कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा लगभग 15 दिनों के लिए, और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, अब जो मिसेस पम्फ्री थी वो बिल्कुल सूंड हो गई, मतलब बेहोश सी होने लगी, मतलब बड़ा सरप्राइज हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे, तो वो बड़ा ही सुनिश्चित थी कि वो बड़ा ही पाइन हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मतलब पीला पड़ जाएगा, यदि मिसेस पम्फ्रे को उसने नहीं देखा तो बड़ा ही वो परेशान हो जाएगा, ये पम्फ्रे का मानना है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने मतलब हैरियट ने एक बिल्कुल फर्म लाइन बना ली थी कि ले जाना है तो ले जाना है। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बड़ा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे, और यही एक तरीका था टू सेव हिम, इन उसे बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि बिना समय गवाए इसको ले जाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रे वेलिंग, अब क्योंकि मिसेस पम्फ्रे चिल्ला रही थी, आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, तो मैंने क्या किया, मैं कार की तरफ गया और मैंने उस डॉग को रैप करके मतलब ब्लैंकेट में ढक करके ले गया। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रस्ड in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मैं इसको रैप करके ले गया तो पूरा जो स्टाफ था वो सब जितने मेड्स थे, यहाँ पर नौकरानी थी, नौकर थे, वो सब बाहर आ गए, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे कौन है, एक रिच लेडी है, तो इनका स्टाफ भी बहुत बड़ा है, सब कुछ, तो वो सब उसके बिलोंगिंग्स को लेकर आते हैं, उसका डे बेड क्या है, नाइट का बिस्तर क्या है, फेवरेट क्विजन्स उसके जो तकिए हैं, टॉयज हैं, रबर्स हैं, ब्रेकफास्ट बाउल अलग है, लंच बाउल अलग है, सफर बाउल अलग है, नाइट का खाने का मील टाइम का बाउल अलग है, बाउल क्या है, कटोरा, तो वो सब लेके आ रहे होते हैं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी कार में ये सब आ ही नहीं पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं थोड़ा सा चलाने लगा। एज आई मूव्ड अप, जैसे ही मैं आगे गया, मिसेस पम्फ्रे विद ए डेस्पेयरिंग किराए, डेस्पेयरिंग दुख के रूप में वो बोलती हैं, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, कहने का मतलब है वो खिड़की से कुछ आर्मफुल कोट्स को दे देती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर की तरफ देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव,
मतलब कहने का मतलब वहां से निकलने से पहले एवरीबडी वॉज इन द टीयर्स, हर एक जो पर्सन था वो रो रहा था, आंसुओं में था। आउट ऑन द रोड, और रोड पर आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, और मैंने देखा जो ये जो जानवर है मतलब ट्रिकी जो है, मैंने देखा जो मेरे ही पीछे वाली सीट पर था। पैथेटिक माने यहाँ पर आपको थोड़ी सी दया है, कंपेशनेट हो जाओ आप। तो बड़ा ही जो पैथेटिक एनिमल है जिस पर आपकी मतलब दया है, सिंपैथी, तो देखेंगे तो वो कैसे पड़ा हुआ था। एक झलक उन्होंने देखी, उसकी तरफ भी देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके ऊपर हाथ पैट किया मतलब सहलाया। ट्रकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, ट्रकी ने हालांकि पूरा जोर लगाया अपनी पूंछ हिलाने का, लेकिन हिला नहीं पाया पूरा। पुअर ओल्ड लैड, मतलब बोलते हैं ना कि बेचारा। आई सैड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो बोला जाता है कि जो मेरी हैरियट है वो बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हारी जो क्योर है इसका इलाज जानता हूँ। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी, Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। कहने का मतलब जैसे ही वो सर्जरी पर पहुंचते हैं डॉक्टर, मतलब हैरियट, हैरियट क्या है ये, हैरियट का ही सर्जरी है, मतलब एक हॉस्पिटल है टाइप का, इंस्टीट्यूशन है जहां पर एनिमल्स को ट्रीट करा जाता है। तो सर्जरी पर पहुंचते ही वहां पर बहुत सारे कुत्ते जो घर के कुत्ते होते हैं वो सब उन्हीं के पास में आ जाते हैं, सर्ज्ड हो जाते हैं। अब ट्रिकी देख रहा होता है नोइजी पैक विद डल आइज, अपनी डल आइज से जो इतने सारे कुत्ते होते हैं उनकी तरफ देख रहा होता है। वैन पुट डाउन, जब उसे नीचे रखा जाता है, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट पर वो बिना किसी मोशन के वहां बैठ जाता है। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते होते हैं, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड दैट ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो जो कुत्ते थे, अब कुत्तों को तो आपको पता है कि स्पेशलिटी होती है, वो स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, कुछ सेकंड के लिए उन्होंने सूंघा और फिर बाद में डिसाइड किया ये तो कैसा ऑब्जेक्ट है, एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये तो कुछ हिल भी नहीं रहा, और उसे इग्नोर करके चले जाते हैं कुत्ते। आई मेड up a bed for him in a warm, loose box next to one where the other dog slept. I made a bed, फिर मैंने उसके लिए बेड लगाया, बिस्तर लगाया, एक पूरा गर्म से बॉक्स में, next to the one, मतलब बहुत सारे वहां पर बॉक्स होते हैं कुत्तों को सोने के लिए, तो दूसरों के आगे जहां दूसरे कुत्ते सोते थे वहीं पर एक नेक्स्ट बॉक्स भी लगाया गया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिनों तक मैं उसे देखता रहा। गिविंग हिम, मतलब ऑब्जर्वेशन में रहा वो। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, खाने को कुछ नहीं दिया लेकिन पानी बहुत दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और सेकेंड डे के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर। ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, कहने का मतलब है सेकेंड डे में वो थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने लग गया अपने आसपास की चीजों में, थर्ड डे में वो तो विम्पर करने लग गया। और हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जो आंगन में कुत्ते घूम रहे थे उनको भी, उन कुत्तों को वो देखने लगा। कहने का मतलब अब वो हिलने लगा है, वो मूव करने लगा है। वेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एंगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। ट्रकी क्या हुआ, वहां से फिर चलने लगा। ट्रॉटेड मतलब अपना पूरा वजन लेके ऐसे चल रहा है, ऐसे ट्रॉटिंग करते हुए। ट्रॉटिंग मतलब बहुत वजन है ना उसके पास में, ठीक है ना। एंड वॉज इमीडिएटली एंगल्फ बाय जो, एंगल्फ का मतलब तुरंत यहाँ पर जो आ जाता है। जो कौन है, ग्रे हाउंड। यहाँ पर ऐसा कुत्ता है जो बहुत ही स्लिम और थिन वाला है, फ्लेक्सिबल है, अपने दोस्तों के साथ में आ जाता है, तो वो इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको इंस्पेक्ट करते हुए, द डॉग्स मूव्ड ऑफ, डॉग वहां से चले जाते हैं द गार्डन, मतलब बगीचे में। ट्रकी फॉलोड देम, ट्रकी भी उनके पीछे जाता है। रोलिंग लाउडली विद हिज सरप्लस फैट, कहने का मतलब है ऐसे रोल करते हुए, एक तो इतनी ज्यादा फैट होती है उसके ऊपर, तो रोलिंग करते हुए लुढ़कते लुढ़कते वो पहुंच जाता है। लेटर दैट डे, उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं वहां पर प्रेजेंट था, मतलब उसे खाना खिलाते समय। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टन मतलब यहाँ पर जो कुक है वो, एक और जो यहाँ पर वर्कर है, मैड है, जो दूसरे वर्कर हैं, वो क्या करते हैं, खाने का समय होता है, ट्रिस्टन फूड को बाउल्स में कर रहा होता। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय साउंड्स ऑफ हाई स्पीड
ईटिंग। यहाँ पर क्या होता है, इस समय पर बहुत ज्यादा रश होता है क्योंकि बहुत स्पीड से खाना खा रहे होते हैं कुत्ते। एवरी डॉग न्यू दैट इफ he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। हर एक कुत्ता ये जानता था कि यदि कोई कुत्ता पीछे रह गया तो उसे अपने खाने के लिए बाद में कंपटीशन करना पड़ेगा। अगर मान लो कि तुम्हारे कुत्ते हैं, अब एक कुत्ते का खाना रहेगा तो दूसरा कुत्ता उसके में से खा जाएगा। तो कहने का मतलब है सभी कुत्तों को ये पता था कि स्पीड से खाना खाना है। ये देखो सभी जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है when they had finished, जब उन्होंने ये खत्म किया, ट्रिकी took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them। फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने खत्म किया, ट्रिकी थोड़ा वॉक करके जाता है जो बाउल्स हैं, चमकते हुए बाउल्स हैं उनकी तरफ, उनको चाटते हुए, वन और टू ऑफ देम। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, एक एक्स्ट्रा बाउल भी उसके लिए रखा गया। आई वाज प्लेस्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैंने देखा कि वो कैसे जॉसल करते हुए अपने जगह बना रहा था, धक्का मुक्की करते हुए। फ्रॉम देन, उसके बाद में हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसके बाद में उसकी प्रोग्रेस, जो उसकी इलनेस थी, मतलब उसे चलना नहीं आ रहा था, वो थोड़ा सा बीमार हो गया था, तो उसकी इंप्रूवमेंट अब थोड़ा सा रैपिड हो गया था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कोई मेडिसिनल कोई दवाई नहीं दी गई थी ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। कहने का मतलब कुत्तों के साथ में वो घूम ही रहा था खाली। जॉइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, कहने का मतलब है दोस्ती वाले तरीके से वो सभी के साथ में जाता, स्क्रिमेजिंग करता बड़े ही जॉयफुल तरीके से। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, है ना। तो ये बड़ा आनंद से यहाँ पर मजे ले रहा था। ट्रेम्ड ऑन द स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट, हर एक कोई पर्सन क्या करता, उसको ऊपर से पार कर जाता ना, ट्रेम्ड ओवर कर जाता, कोई भी जा रहा है तो लुढ़क जाता है, तो वो सब चीजें एंजॉय कर रहा है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब ये कुत्तों का पूरा गैंग था ना, सभी का ये एक्सेप्टेड मेंबर हो जाता, सब मान लेते हैं। नाउ इट इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, मतलब इतना बड़ा जो शैगी क्रू है उनके बीच में एक अनलाइकली सिल्की छोटा सा ऑब्जेक्ट है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। कहने का मतलब है ऐसा शैगी क्रू के अंदर ऐसा लिटिल ऑब्जेक्ट जो अब अपने खाने के लिए लड़ता है मील टाइम के समय पर, और रात में रैट्स को हंट करने चला जाता है। ही हैड नेवर हैड सच टाइम इन हिज लाइफ, शायद अपने समय पर ट्रिकी को ऐसा समय मिला ही नहीं। कहने का मतलब पहली बार शायद वो अपने जीवन में ये समय देख रहा था। ऑल द वाइल, और इसी समय पर मिसेस पम्फ्रे हावर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड, रिंगिंग अ डजन्स टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। कहने का मतलब है इसी समय पर जो बैकग्राउंड में चल रहा है, मिसेस पम्फ्रे कई बार कॉल करती थी हैरियट के लिए। आई डोज द क्वेश्चन अबाउट whether his caution were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। कहने का मतलब हर एक बहुत सारी दर्जनों कॉल करती थी वो तो, लेकिन जो राइटर हैं, जो हैरियट हैं, वो इसको क्या करते, डोज अवॉइड करते थे कॉल्स को, क्योंकि उनके क्वेश्चन क्या होते थे, क्या उसके तकिए बदले गए, क्या उसको सही कोट दिया गया अकॉर्डिंग टू द वेदर, तो ये पूछती थी वो क्वेश्चन। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वालेजिंग रैपिडली। तो वो बताते हैं कि जो लिटिल फेलो है, ये जो ट्रिकी है, वो अब खतरे से बाहर है और धीरे धीरे अब उसकी बीमारी में इंप्रूवमेंट आ रहा है। कॉन्वालेजिंग का मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन इलनेस। द वर्ड कॉन्वालेजिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे, और जो ये वर्ड है कॉन्वालेजिंग मतलब ठीक हो रहा है, तो मिसेस पम्फ्रे को बहुत ऐसा लगा। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग 2 डजन एट अ टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। तो ट्रिकी की शक्ति के लिए वो क्या करने लगी, ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, बिल्कुल फ्रेश एग लेके आती थी, 2 डजन एट अ टाइम, मतलब एक बार में 2 दर्जन। फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर द ब्रेकफास्ट। कहने का मतलब ये मेरे स्टाफ के लिए बड़ा ही हैप्पी टाइम था। क्यों? क्योंकि ये जो अंडे हैं 2 ईच फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के समय पर 2-2 अंडे मिल जाया करते थे। बट और ये अंडे कौन खा रहा है, उनका
उनके पार्टनर्स। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन जब वाइन बॉटल आने लग गई, मतलब शराब की बोतलें, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। कहने का मतलब एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी, स्थिति यहाँ पर बनने लगी शाम के समय पर, ऐसे बड़ी अच्छी शाम है ना, मतलब मॉर्निंग बड़ी अच्छी यहाँ पर निकलती थी पूरे हाउस घर में। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये जो वाइन आती थी ये ट्रिकी के ब्लड को चेंज कर देती थी, मतलब न्यू प्योरिफाइड ब्लड। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, जो लंच था ये एक बिल्कुल एक ऐसा हो गया, सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, जैसे कोई इवेंट चल रहा है, कोई समारोह चल रहा है। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लास वाइन लेते थे, सेवरल ड्यूरिंग द मील, है ना, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, मतलब खाने के समय पर। We could hardly believe it when the bandy came to put a final ace of tricky constitution। अब तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि ट्रिकी के लिए यहाँ पर ब्रांडी आने लगी। ब्रांडी क्या है, बहुत ही हाईएस्ट और कॉस्टली आपका क्या है, वाइन वो है ब्रांड, ठीक है ना, तो ब्रांडी आने लगी उसके लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवलेंटली ड्रिंक। और कुछ रातों के लिए तो हमने बड़े अच्छे तरीके से, ऐसा जैसे मानो कि सपने की तरह से हम उस वाइन को पी रहे थे। हम बड़े मजे से मतलब ब्रांडी का यूज कर रहे थे, ब्रांडी को पी रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, बड़े शांति के दिन थे, बड़े संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, मतलब एक्स्ट्रा एग मिल जाता था मॉर्निंग में, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन बाय द मिड डे वाइन, दोपहर में वाइन मिल जाती थी। फिनिशिंग लग्जरियस राउंड विद द ब्रांडी, और पूरा डे जो था वो ब्रांडी के साथ में खत्म हो रहा था। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन परमानेंट गेस्ट, और ऐसा लग रहा था कि हम ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना लें, ऐसी इच्छा हो रही थी। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे, लेकिन मैं मिसेस पम्फ्रे को जानता था, वॉज सफरिंग एंड आफ्टर फोर्टनाइट, वो भी इस बात से पीड़ित थी कि उनका ट्रिकी कैसा है। आफ्टर फोर्टनाइट मतलब ये भी पूरा दिन हो रहा था, फोर्टनाइट क्या था, 15 days। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। तो कहने का मतलब है पूरा फोर्टनाइट भी समय हो गया था, और अब मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि मुझे भी कॉल कर लेना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि जो डॉग है वो पूरा अब रिकवर्ड हो चुका है। विद इन मिनट्स, मतलब कुछ ही मिनट्स में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर, मतलब जो मेडिकल है उसके बाहर एक ब्लैक मेटल, काली धातु की, मतलब एक चमकती हुई गाड़ी यहाँ पर आती है 30 feet की। द शॉपर ओपन द डोर, और जो ड्राइवर होता है वो दरवाजा खोलता है। आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। हर हैंड्स वर टाइटली clasped in front of her, her lips trembled। कहने का मतलब है I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey, तो मैं समझा सकता हूँ मिसेस पम्फ्रे कैसी थी। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, मतलब वो बिल्कुल इंटीरियर में खो गई थी। हर हैंड्स वर टाइटली, उनके हाथ बिल्कुल टाइटली तरीके से क्लास्प से जमे हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, उन्हीं के सामने। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके जो होठ थे वो ट्रेम्बल थे, कांप रहे थे। ओ मिस्टर हेरियट, बोलते हैं क्या, मिस्टर हेरियट डू टेल मी द ट्रूथ, सच्चाई बताओ, इज ही रियली बेटर, अब ठीक है वो। यस ही इज फाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तो वो बोलते हैं कि तुम्हें कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं लेकर आता हूँ उसे। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, फिर मैं हाउस मतलब घर में जाकर गार्डन में जाता हूँ मैं। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn in their midst, मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे जो डॉग्स हैं यहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर लॉन में घूम रहे हैं, हर्डल कर रहे हैं। इन देयर मिड्स, और उनके बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को हिला रहे हैं, टेल वेविंग, अपनी जो पूंछ है उसको घुमा रहे हैं। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, बीच में कौन है, एक गोल्डन फिगर ट्रिकी है। In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal, मतलब 2 हफ्तों में वो ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल लिथ, मतलब बहुत ही स्लिम फिट, हार्ड मसल्ड एनिमल, उसकी मसल्स भी वर्क कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो गया। ही वॉज कीपिंग अप वेल, बिल्कुल ठीक है वो, विद द पैक, मतलब यहाँ के जो कुत्ते हैं उनके साथ में बड़े, मतलब बड़ा फ्रेंडली हो गया। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, कहने का मतलब है अब जो उसका चेस्ट है वो एकदम ब्रशिंग द ग्राउंड करते हुए जा रहा है। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, ठीक है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल तरीके से अब वो इस पैक के साथ में कोप अप कर रहा है। आई कैरीड हिम बैक
along the passage to the front of the house. फिर मैं उसे लेकर जाता हूँ फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के जो सामने से, सामने का जो पैसेज है वहां से लेकर जाता हूँ. द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. कहने का मतलब जो शॉफर है, ड्राइवर, अभी भी वो कार के दरवाजे को पकड़े हुए खड़ा है. When ट्रिकी शॉ, खुला हुआ है वो दरवाजा. ट्रिकी शॉ हिज मिस्ट्रेस. जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरे हाथों से निकल के चला जाता है. इन्हें ट्रेमेंडसली, बड़ी तेजी से, शिल इनटू मिसेस पम्फ्रे लैप, और मिसेस पम्फ्रे की गोदी में जाके बैठ जाता है. शी गिव अ स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ. तो एकदम से वो करती हैं एक्साइटमेंट में. डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, जैसे वो उनके ऊपर स्वाम्ड हो जाता है. लिकिंग हर फेस, और उनका जो चेहरा है उसे चाटने लग जाता है. एंड बार्किंग, और भौंकने लग जाता है. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, बहुत एक्साइटमेंट होता है क्योंकि काफी समय बाद पम्फ्रे मिलती हैं. आई हेल्प्ड द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने शॉफर को हेल्प कराया, मतलब बेड्स वगैरह लाने के लिए. टॉयज, क्यूजन्स, कोट्स, बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, कोई भी यूज ही नहीं हुआ था इन चीजों में. एज द कार मूव्ड अवे, जैसे जो कार है वो जाने लगी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो खिड़की से थोड़ा झुकती हैं. टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे और उनके जो लिप्स थे वो थोड़े ट्रेम्बल हो रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो बोलती हैं चिल्लाते हुए, थोड़ा सा मतलब इमोशंस में. हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हें कैसे मतलब धन्यवाद कर सकती हूँ. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ये क्या है, ये एक जीत है सर्जरी की. आपका जो ये मेडिकल है इसकी एक सक्सेस है. जेम्स हैरियट. ओके, दिस वाज द चैप्टर. थैंक यू.